I love you. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टोरी बोर्ड और हम पता लगा रहे हैं कि कैसे थम्स अप की एडवर्टाइजिंग ने ब्रांड को कामयाब बनाया। समय समय पर बाजार की मांग के हिसाब से थम्स अप ने अपना रूप बदला है। लगभग 30 साल पहले थम्स अप मौज मस्ती भरा ड्रिंक था, लेकिन आज इस कोला की पहचान है इसकी माचो इमेज। ये बदलाव कैसे और क्यों आया, चलिए पता लगाते हैं। थम्स अप की कहानी काफी दिलचस्प है। ये भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के एक अहम मोड़ पर शुरू हुई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने कोका कोला जैसी विदेशी कंपनियों को देश निकाला दिया था। ऐसे माहौल में पार्ले ग्रुप के चौहान भाई बाजार में लाए देश का पहला स्वदेशी कोला थम्स अप। उन दिनों थम्स अप की पहचान काफी अलग थी। जब श्री चौहान ने जब थम्स अप लॉन्च किया था, उस वक्त कोका कोला इंडिया छोड़ चुका था और कोई कोला ब्रांड इंडिया में मौजूद नहीं था। उस वक्त थम्स अप आया और उस वक्त थम्स अप की लाइन थी, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। क्योंकि एक तरह से कोला लौट कर आया था हमारी ज़िंदगी में। बहुत ही अलग किस्म के एडवर्टाइजिंग थी उस वक्त के लिए। यंग पीपल डांसिंग ऑन द बीच, हैप्पी डेज आर हियर अगेन। और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा क्योंकि कोला लोगों को मिल नहीं रहा था। अगले कुछ सालों में थम्स अप भारत का सबसे पॉपुलर कोला बन गया। 1991 में सरकार ने एक बार फिर विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजा खोला और तब सबसे पहले आया पेप्सी और उसके 2 साल बाद वापस आया कोका कोला। थम्स अप की पॉपुलैरिटी देखकर कुछ ही महीनों में कोका कोला ने थम्स अप को पार्ले से खरीद लिया। पहले कुछ साल थम्स अप को एडवर्टाइजिंग सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला, बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद कोका कोला कंपनी ने थम्स अप को सिर्फ इसीलिए ख़रीदा कि उसको ख़त्म कर दे और उसकी जगह कोका कोला ले सके। अब ये इसमें सच्चाई कितनी है वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये लोगों की समझ थी क्योंकि कोका कोला कंपनी ने थम्स अप को सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जो कोका कोला कंपनी ने शायद इसका अंदाज़ नहीं लगाया कि थम्स अप के चाहने वालों को थम्स अप कितना चाहिए था, तो कुछ बरसों के बाद उन्होंने देखा कि पेप्सी के खिलाफ कोका कोला तो अपनी जगह नहीं बना पा रहा है, लेकिन थम्स अप अभी भी नंबर 1 है। और उस वक्त उन्होंने थम्स अप को दोबारा सपोर्ट करना शुरू किया। आज कोका कोला इंडिया के पास 9 अलग अलग ब्रांड्स हैं, लेकिन इनमें से 2 थम्स अप और कोक एक ही कैटेगरी यानी कि कोलाज में है। ऐसे में दोनों ब्रांड्स के बीच कंपटीशन होना लाजमी है, लेकिन कंपनी कहती है ऐसा नहीं है। We handle Thumbs Up exclusively, and we handle once in a while some projects for Coke. So our loyalty is always for Thumbs Up. We are fighting with both Coca-Cola and Pepsi. Coca-Cola and Pepsi both are international brands. How do you give pride to a Thumbs Up guy? He does not want a poor Indian cousin. So in terms of execution, we do it in a world-class way so that we are not seen as inferior drink. हम हर एक ब्रांड को उसके साइज और ग्रोथ पोटेंशियल के मुताबिक इन्वेस्ट करते हैं और बीच बीच में हम एडजस्ट भी करते रहते हैं। कोई ब्रांड में कोई थोड़ा ज़्यादा हो जाए, कोई कम हो जाए। तो थम्स अप जो कि नंबर 1 ब्रांड है, उसे अपने साइज़ के मुताबिक फेयर इन्वेस्टमेंट मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई ब्रांड उससे कम बड़ा हो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। इंडस्ट्री सोर्सेज कहते हैं कि कोला मार्केट में पेप्सी का शेयर थम्स अप से ज्यादा है, लेकिन कोका कोला कंपनी के मुताबिक सबसे आगे है थम्स अप 15% मार्केट शेयर के साथ और दूसरे नंबर पर है पेप्सी का 11% शेयर। कोका कोला से हमें कोक का हिस्सा नहीं मिला, लेकिन एक बात साफ है, थम्स अप का हिस्सा कोक से काफी ज्यादा है। कोका कोला का क्या है, वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो काफ़ी हद तक कोका कोला के साथ कोका कोला इंडिया भी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती उस पर कुछ पाबंदी है, क्योंकि वो इंटरनेशनल ब्रांड के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। थम्स अप के लिए ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है और उनको एक बहुत बढ़िया फार्मूला भी मिल गया है। तो ये टेस्ट द थंडर, तूफानी ठंडा का फार्मूला बढ़िया काम कर रहा है, चल रहा है। अगर इंटरनेशनली कोका कोला का प्लेटफॉर्म चेंज हो जाता है तो उनको भी चेंज करना पड़ेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उनका ओपन हैप्पीनेस कोका कोला का प्लेटफॉर्म था।
अब उनका ब्र ये प्लेटफॉर्म बन गया है। अब हिंदुस्तान में कोका कोला कंपनी या उस ब्रांड मैनेजर को अच्छा लगे ना लगे, उसको चेंज करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ा लिमिटेशन बन गया है कोका कोला के लिए, कि उनको हिंदुस्तान में भी चेंज करना पड़ता है जब भी बाहर कहीं चेंज होता है। और ये प्रॉब्लम थम्स अप के साथ नहीं है। शायद इसीलिए थम्स अप का मार्केट शेयर कोक के मार्केट शेयर से कहीं ज़्यादा है। समय है एक ब्रेक का। वापस आकर एक सवाल जो हम हमेशा पूछते हैं इस शो में, एडवर्टाइजिंग का थम्स अप की सेल्स बढ़ाने में कितना हाथ है? जवाब थोड़ी ही देर में।